आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ज्यादा अहम है, यानी पेल्वस के पट्टों का कमजोर होना, इनका एहसास होना, इनके अंदर ना ताकती कमजोरी रहना। इस वीडियो के देखने के बाद मेरा चैलेंज है कि आपके पेल्वस के पट्टे मजबूत हो जाएंगे। इनका जो एहसासपन है, इनको छुआ जाना, टच करना भी बॉडी बर्दाश्त नहीं करती, जो आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनता है। या 2 मिनट का ये काम है, अगर आपको समझ आ जाए तो फिर पट्टे मजबूत लोहे की तरह, एहसास ऐसे जैसे मर्जी कोई टच करता रहे, आपको पता भी ना चले, इतने मजबूत पट्टे हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका दोस्त डॉक्टर रहमान मुर्तज़ा। दोस्तों और साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा अहम है, यानी पेल्वस के पट्टों का कमज़ोर होना, इनका एहसास होना, इनके अंदर ना ताकती कमज़ोरी रहना। इस वीडियो के देखने के बाद मेरा चैलेंज है कि आपके पेल्वस के पट्टे मजबूत हो जाएंगे। इनका जो एहसासपन है, इनको छुआ जाना, टच करना भी बॉडी बर्दाश्त नहीं करती, जो आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनता है। या 2 मिनट का ये काम है, अगर आपको समझ आ जाए तो फिर पट्टे मजबूत लोहे की तरह, एहसास ऐसे जैसे मर्जी कोई टच करता रहे, आपको पता भी ना चले, इतने मजबूत पट्टे हो जाएंगे। तो फिर ये 2 मिनट काम आप कर नहीं लेते और दुनिया जहान की ताकत की अद्वियात एक साइड पे और ये एक काम एक साइड पे। देखें, मैं वो काम बताने से पहले लास्ट में मैं वो आपको बताता हूं, हमारे दीन इस्लाम के अंदर म्याना रवि को इख्तियार करने का कहा गया है, यानी कि आपने मोतदर रहना है। ना ज्यादा अकड़ के चलना है, ना ज्यादा सुकड़ना है, ना ज्यादा सर उठा के चलना है, ना ज्यादा सर झुका के चलना है। यानी कि म्याना रवि जो है ना, अल्लाह के पाक पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद थी। तो जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो ना, उसमें खैर ही खैर होती है। यानी कि ये नहीं हो सकता कि जो काम आप वसल्लम ने किया हो उसके जरिए हमें बरकत ना मिले। तो फिर हम म्याना रवि इख्तियार करें, अपने पेल्वस के पट्टे, बेशक वो मेरी माएँ बहनें हैं, वो जो भी है, फीमेल्स मेल, इसके अंदर कोई शर्त नहीं है। आपने अगर ये पट्टे मजबूत करने हैं ना पेल्वस के, तो ये एक काम कर लें। वो काम क्या है कि हमारा चलने का तरीका सही नहीं है, हमारा उठने बैठने का तरीका सही नहीं है। और नमाज के अंदर इसी वजह से तो कहा रहा कि आपने म्याना रवि के साथ खड़े होना है। तो भाई फिर हम अगर हमारा जो चलने वाला स्टाइल जो है ना, अगर हम ज्यादा पाँव रगड़ कर ऐसे चलते हैं, ये देखें, ये जो चीज है ना, पट्टे आपस के साथ रगड़ते हैं, रगड़ खाने से हमारे जो पेल्वस के पट्टे हैं ना वो कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसल्स के अंदर एहसासपन होना शुरू हो जाता है। हम सही तरीके से अपने अजवाजी ताल्लुकात अदा नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनको रगड़ के साथ कमजोर कर चुके होते हैं। हमारा, अगर आप मोतदल चलना शुरू कर दें, यानी कि ऐसे है यार, ऐसे आप चलना शुरू कर दें, कोई रगड़ शगड़ नहीं आ रही, आप देखेंगे कि अगर सिर्फ आप चलने का ये स्टाइल ठीक कर लें, मैं आपसे दावा करता हूं कि आपके पट्टों की रगड़ खत्म होने से 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको अगर फायदा ना लगे ना, तो फिर आप मुझे कहना ये नहीं हो सकता यार, आप दवाइयों के पीछे भागते हैं। मेरी होम्योपैथिक में तो मेडिसिन होती हैं आपकी अलामत की। जिस तरह पेशेंट कहता है कि मेरे से कुछ छुआ जाना पसंद नहीं करता, बहुत पट्टे एहसास हो गए, तो असारम मेडिसिन हैं। मैं अपने मरीजों को पट्टों को मजबूत बनाने के लिए असारम का इस्तेमाल करवाता हूं। लिहाजा दवाइयों की बात नहीं कर रहा, आदत बदलें, अपने अंदर म्याना रवि इस्तेमाल करें, मोतदल रहना सीखें, इस तरीके से चलें कि आपके ये मसल जो हैं ना ज्यादा इनके अंदर खिंचावट है। आपने ऐसे भी नहीं चलना, ये नहीं तरीका, नॉर्मल चलना शुरू कर दें, तो आपके पट्टों के अंदर ताकत आ जाएगी। ना किसी कोई ताकत की गोली की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। अस्सलाम।